वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे देखिए आ गया मौसी लोग का फ़ोन और हमें बात करने में हो गई बिजी। तीज वगैरह के बारे में कुछ बातें कर रही हैं कि तीज रह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हम लोग की इधर सहता ही नहीं है, दादी की इधर। हाँ सही बात बाटे। हम लोग के ससुरे में क्यों कि तीज उज रहे हो जाते तो सही रहता है बच्चा अच्छा। हाँ भाई परसैया के एटीएम घर ही चेक करावे, डॉक्टर कहे ने एडमिट हो जा और चलिए हॉस्पिटल अच्छी लगा तो सब बाबा भोलेनाथ की कृपा बाटे। सदा सुहागन रहो भोलेनाथ, कैसे गाना बाटे। अच्छा साड़ी नहीं पहन पाओ तो हमें याद करो तो का ये हम रही तो साड़ी हम बढ़िया पहनाए देखें के लोग के नहीं मारा। आज हर लोग के साड़िया पहनाए रहा। हाँ ऐसे कहीं पहने रही ना, सवेरे से नहाए ही कंघी तक नहीं करी, ऐसे पूरा दिन भी एक हफ्ता 10 दिन ऐसे भी जब खाली ना था कह के। अरे गाइस यहाँ पे देखिए भोले बाबा जो हम लोग रील्स में देखा करते थे। हाँ अब भोरे तक होता है और सुना प्रदोष के टाइम कहने पार्थी शिवलिंग बना के तब पूजा करे। हाँ तीज के दिन सब कहते नाई सोए के, लेकिन क्या करो सब सो ही जाते हैं। ठीक गाइस हो गया है शाम का समय और मैं कथा सुन के जैसे ही उठी वैसे दीपक भाई का फ़ोन आ गया। इधर देखिए आर्यन लेटा हुआ है और लेट के मोबाइल चला रहे हैं। आरो ट्यूशन गए हैं, अभी 5 बजे आएंगे, अभी 5 नहीं बजा है, 4:30 ही बज रहे हैं। तो दीपक भाई का फ़ोन आ गया और फ़ोन गए हैं घूमने के लिए। और वहाँ जो हम लोग देखते हैं वीडियो में रील्स में शिव भगवान बने रहते हैं समुद्र के किनारे, वो सीन देख के इतना मुझे खुशी लग रही थी, इतना अच्छा लग रहा था कि पूछो मत। काश बाबा हम लोग को भी बुलाए दर्शन करने के लिए। तो हम लोग जाके दर्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल के थ्रू दीपक भाई हम लोग को दर्शन जगह जगह का करा रहे हैं। तो आज है हरतालिका तीज। सबसे पहले सभी मेरी बहनों माताओं को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ सबका सुहाग ऐसे ही अमर रखे। कभी किसी की ज़िंदगी में, आप लोग को पता नहीं है, मैं आज मंदिर गई थी और मंदिर में हमने भगवान से यही प्रे किया है कि हे भगवान इस जन्म में तो आपने मेरा बिगाड़ दिया, लेकिन अगले जन्म में कभी भी मुझे अगर से मानुष तन देना तो कभी ऐसा मत करना, क्योंकि ये ज़िंदगी जीना बहुत ही मुश्किल होता है। जो जीता है उसको पता रहता है कि कितने ताने बाने, ये ज़िंदगी नहीं जिया जाता है, लेकिन इंसान की मजबूरी रहती है कि जीता है। इधर देखो रुद्राक्ष गले में पहनी हुई हूँ तो पूरा एकदम लपेट चैन में लिपटा गया है। आरो निकाल के दे दिए, बोले मम्मी लो पहन लो, तो हम कहे चलो ठीक है पहन लेती हूँ मैं रुद्राक्ष। तो हरतालिका तीज बंदा को मैं सुबह फ़ोन लगाई थी, सुबह बात कर रही थी। हम लोग की कंटिन्यू बातें होती रहती हैं दिन भर में, कभी कभी एक दिन भी नहीं होता है तो कभी कभी दिन भर में 2-4 बार फ़ोन हो जाता है। किसी न किसी मुझे जिस भी काम से ज़रूरत लगता है, मन भी नहीं लगता है तो लगा ही लेती हूँ, ऐसा नहीं है। तो हरतालिका तीज क्या होता है कि माता पार्वती का, वही हम कथा में आज सुन रहे थे, गुरुजी सुना रहे थे। तो माता पार्वती जी का शाम के समय पूजा होता है। आज आप लोग पार्थिव शिवलिंग का ज़रूर पूजा करिए और पार्थिव शिवलिंग बना के
शाम के समय से आप रात भर पूजा करिए। आज के दिन रात भर पूजा होता है, सोना नहीं चाहिए, यही सब चीज़ें। और बंदा बोली कि जब तुम व्रत रह रही थी तो तुम्हें रहना चाहिए। मतलब कि देखो, पूजा पाठ करने का जो एक ये होता है, पहले इंसान को कुछ पता नहीं रहता, जब इस लाइन में घुस जाता है तो कितनी जानकारी मिलती है। अब बंदा की ननद के घर पे भी तीज नहीं सता, लेकिन शादी से पहले वो तीज का व्रत रखती थी। तो वो तीज का व्रत रखती हैं लेकिन पूजा नहीं करती, ये चीज़ मुझे नहीं पता था। और शादी के पहले मैं तीज रखती थी, तो ऐसा हम लोग पहले जानते थे कि अगर से तीज का व्रत रखते हैं, लोग ससुराल बोलते हैं कि ससुराल में नहीं सहता है तो नहीं रहा जाता है। तो जब मेरी शादी हो गई तो मेरे ससुराल में तीज नहीं सहता था, तो मुझे नहीं पता था, तो मैंने व्रत तोड़ दिया। लेकिन वंदना बोली कि तुम्हें व्रत तोड़ना नहीं चाहिए था, व्रत रखना चाहिए था। व्रत, तीज का व्रत कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए किसी भी हालत में। तो यही सब बातें हैं। अब पछता रही हूँ कि सच में मुझे ये सब चीज़ों का मुझे पहले से आइडिया नहीं था। और चलो कोई बात नहीं, दिल में भगवान के लिए श्रद्धा है ना। पहले तो यही होता था कि जो चीज़ क्या है कि तीज का व्रत ऐसा है कि आप कुआरे से भी उठा सकते, शादी नहीं हुआ है तो आप पहले से भी तीज का व्रत कर सकते हो। तो हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हमारी बुआ लोग रहती थी, सब लोग रहते थे, तो देख के एक शौक़ होता है। वंदना भी रहती थी, मैं भी रहती थी, मेरी चाची की लड़कियां सब लोग तीज का व्रत रखती थी। वंदना का तो शादी के पहले छूट गया था, लेकिन पंडित से पूछ के फिर उसने शादी के बाद तीज का व्रत उठाई। पंडित बोले कि वो तो शादी के कुआरेपन का था, लेकिन जब शादी हो गई तो उठा सकती हो। तो जब हमारे ससुराल में सहता नहीं था तो हम कभी इसके बारे में सोचे ही नहीं कि मुझे तीज का व्रत रखना है कि नहीं रखना है, इसीलिए मैं छोड़ दी। और ये चीज़ें आप लोगों को पता है कि नहीं कि तीज का व्रत नहीं रखा जाता है। और पहली बार ये पहली बार बोली कि मेरी ननद के यहाँ भी नहीं सहता है, वो तीज का व्रत रखती हैं, तीज के दूसरे दिन ही पूजा पाठ करती हैं, पहनती ओढ़ती हैं, लेकिन क्या है कि तीज वाले दिन पूजा नहीं करती हैं। तो कोई बात नहीं, चलो अब तो गलती हो गई, अब तो भगवान ने सब कुछ ख़त्म हो गया है। अब किसके लिए इंसान तीज का व्रत रखेगा। बोलते हैं कि गुरुजी बोल रहे थे कि तीज का व्रत ऐसा होता है ना कि आप जब उठा लेंगी बुढ़ापे तक रख सकती हैं। तो आज मैं मंदिर गई थी, मंदिर से आ रही थी तो एक माता जी जा रही थी मंदिर में, और मैं मंदिर से जैसे ही निकली वो मंदिर के पास पहुंची तो बोली कि आज व्रत हो। मैं तो पहचान भी नहीं रही थी उनको। हमको देखो ये बात बंदा को मैं बताई नहीं, वो बंदा मुझे एक बात बताई, तो बोली व्रत हो। मैं बोली नहीं व्रत नहीं हूँ। तो मैं आगे बढ़ के निकल गई, वो चली गई मंदिर, शायद उन्होंने व्रत रखा होगा। और मंदिर में जाती हूँ तो मुझे काफ़ी समय लग जाता है, 1 घंटा से तो लग ही जाता है। 10 बजे का मंदिर गई थी, 11:15 बज गया था। और आज यारो स्कूल नहीं गए थे तो बोल रहे थे कि मम्मी इतना देर, इसीलिए ना मैं बोली चलो मेरे साथ मंदिर। बोला कि आप मंदिर जाती है तो इतना समय लगता है, मैं मंदिर नहीं जाऊँगा। तो आज हरतालिका तीज है तो हम गए, थोड़ा भगवान का है कि कुछ भी दिक्कत परेशानी रहे तो भगवान के सामने अगर से आप बोल देते हो, कह देते हो तो सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। तो जो हमारा बात वंदना मेरी चाची की लड़की थी, हम लोग वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहे थे, दीपक भाई ही फ़ोन लगाए थे तो उन्होंने कट कर दिया क्योंकि वो कपड़ा वपड़ा चेंज करने जा रहे थे, फिर पूजा करेंगे, दर्शन करेंगे। तो बोले भी बाद में कॉल लगाता हूँ। तब हम लोग बातें करने लगे, तो अभी सब लोग गई हैं अब तैयार होने। वैसे जो भी है बस भगवान भोलेनाथ सब पे कृपा बरसाए रखे। ब्लॉग को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, और धीरे धीरे इंसान अपनी लाइफ में इतना स्ट्रांग हो जाता है, दुख रहता है लेकिन लोगों को सामने दिखाता नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ हर एक मोमेंट पे इंसान दिखाए वो करे, लेकिन जो है सो बहुत दर्द तकलीफ तो होता है। चलो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।